गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमारी प्रश्नावली चल रही थी 5.3 और 5.3 के हमने चार क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुका हूं। और आगे के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो उसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो चलिए आज हम प्रश्न करेंगे पांचवा प्रश्न 15.3 प्रश्नावली का। तो यहां पर बेटा देखो पांचवा प्रश्न, ये डायग्राम मैं आपके सामने बना दूं। देखिए, ये आपको एक वृत्ताकार पारक दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है। पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोबारा पढ़ लीजिए प्रश्न। एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास में 15.1 में भी आया था। उसमें दिया हुआ था चारों ओर, परंतु फुटपाथ उसमें अंदर की ओर बनाने पर ही सही आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है। एक पार्क लेना है, उसके चारों ओर फुटपाथ बनाना है। ये देखिए, ये हमारा पार्क है, ये हमारा पार्क है। ठीक है, अब इसके चारों ओर मैंने कितना 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना दिया। अब आपको इस फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको यहां बताना है। इस फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको यहां बताना। ठीक है, अब यहां त्रिज्याओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जो बाहरी त्रिज्या है, जो बड़ी त्रिज्या है वो R1, और मैं भी बता चुका हूं आपको बड़ी त्रिज्या को हमेशा R1 लेना है और छोटी त्रिज्या को हमेशा R2 लेना है। अब ये जो पारक आपको दिख रहा है, तो पारक की जो त्रिज्या है बेटा वो तो 3.5 मीटर ही तो है। जब चारों ओर आप इसके फुटपाथ बना देंगे तो पार्क बड़ा हो जाएगा ना। टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले 3.5 थी, अब आपने 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बना दिया। दोनों को जोड़ो, कितनी हो गई? 4.9 मीटर। यानी बड़ी त्रिज्या R1, छोटी त्रिज्या। देखो पार्क की त्रिज्या, ये बिना छायांकित भाग दिख रहा है, ये हमारा पार्क है। इस पार्क की त्रिज्या यहाँ पर R2 मानी गई है। जब चारों ओर फुटपाथ बना दिया आपने, तो जो टोटल त्रिज्या होगी यहां से लेके यहां तक वो मानी गई है R1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल बेटा याद कीजिए, इस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया जाएगा? ये दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो फॉर्मूला ने पढ़ाया था ना आपको, दो सहकेंद्रीय वृत्तों वाला, वो फॉर्मूला यहां पर प्रयोग में लिया जाएगा। बोलो क्या होता है फॉर्मूला? कि पाई R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2। पाई का मान बेटा 22 बटा में 7, R1 प्लस R2 बेटा करो चलो 4.9 प्लस 3.5 और फिर 4.9 माइनस 3.5। देखो बेटा बच्चे कुछ ये वाला फॉर्मूला भी प्रयोग में ले रहे होंगे। देखो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, बेटा इसी से तो ये बना है। ये लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ये लगाओ आप, ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप आसान होती जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ो, 4.9 और 3.5 को मैं जोड़ूंगा तो आप जानते हैं 8.4 आएगा। कितना आएगा? 8.4, और वो घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1.4 आएगा, और 7 से कट गया 0.2 पर। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे सर पॉइंट हटा दिया इसका भी और इसका भी, तो अब बटा में कितना आ जाएगा? देखो 100, अब हो जाएगा 44 गुणा में 84 बटा में 100। चलो अब अपने क्या करते हैं, 84 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 के साथ। 4 चुके 16, 1 32 और 1 33, फिर 6 3 3। बोले बेटा कितना आ जाएगा? ये देखो 3696 बेटा बटा में 100 भी तो है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 36.96 वर्ग मीटर। तो देखो ये पार्क की
सॉरी फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया। तो बेटा दोबारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या था कि एक आपको बेटा पार्क दिया गया, देखो ये बीच वाला बिना छायांकित भाग है, वहां भी थोड़ा अच्छा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ थोड़ा रफ डायग्राम बना हुआ है। तो ये छायांकित जो बिना छायांकित भाग दिख रहा है ये आपका पार्क है, इसके चारों में मैंने फुटपाथ बना दिया। फुटपाथ का क्षेत्रफल 1.4 मीटर है, ठीक है। तो पार्क की त्रिज्या 3.5 हो गई। जब आपने फुटपाथ बना दिया तो फुटपाथ सहित तो 3.5 में 1.4 जुड़ जाएगा और 4.9 मीटर हो जाएगा। बड़ी त्रिज्या को R1 और छोटी त्रिज्या को R2 से। और ये यहाँ कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया जाएगा, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना फॉर्मूला लगाया जाएगा, पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। तो बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे इनको करने में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, समझने वाले क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन कर दिया। पहले तो आपको त्रिज्याखंड बोला, त्रिज्याखंड का लगा दिया, परिधि का बोला, परिधि का लगा दिया, वृत्तखंड का बोला, वृत्तखंड का लगा दिया, क्षेत्रफल का बोला, क्षेत्रफल का लगा दिया। अब यहाँ आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि क्या आकृति, किस तरह की आकृति है और हमें कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कहता है कि देखो आपके पास बेटा ये एक वृत्त है, गोल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर आपको बेटा एक वर्ग बनाना है। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये देखो मैंने वर्ग बना दिया, ठीक है। इस वर्ग का नाम मैं रख देता हूं ABCD, ठीक है भाई। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कहलाती है, भुजा तो बोलते हैं हमने इसको, ये भी इसकी भुजा है, ये भी इसकी भुजा है कि नहीं, बताओ आप। अरे भुजाएं तो ही ना सारी, जो इसकी जो आर्म्स होती हैं, जो इसकी ये साइड्स होती हैं आमने सामने की, चारों बराबर होती है, इनको आप भुजा ही तो बोलते हो, भुजा 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 भुजा, राइट। अब आपको कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है। अगर मान लो आप इस तरह से एक वृत्त के अंदर चाहे आयत बनाओ चाहे वर्ग बनाओ, इस तरह से, तो जब इसका कोई भी विकिरण खींचोगे ना आप, कोई भी विकिरण, वो हमेशा व्यास का काम करेगा। किसका काम करेगा, व्यास का। इस तरह से बनाए हुए वृत्त या वर्ग या आयत भी ले सकते हैं, आयत भी दिया हो सकता है आपको। तो जो उसका विकिरण होगा ना वो किसका काम करेगा, वो आपके पास में काम करेगा व्यास का। ये व्यास है। जब त्रिज्या हमारे पास में 8 सेमी है तो बताओ फिर ये व्यास कितना हो जाएगा। बेटा व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है ना, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 16 सेमी। कितने सेमी का, 16 सेमी का, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस, बेटा सुना है ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर कर्ण तो हमारे पास में 16 है, आधार हमारे पास में भुजा है और लंब भी हमारे पास में भुजा है। क्यों, मैंने कहा था ना सब भुजाएं हैं। तो आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर मतलब 256 ले दो, ये लो बस 256 और भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 2 भुजा स्क्वायर। अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होते हैं ना, तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर कितने हो गए, 2 भुजा स्क्वायर। तो बताओ फिर भुजा स्क्वायर का मान कितना आ गया, भुजा स्क्वायर बराबर 256 बटा में 2, 128 वर्ग सेमी। क्यों, क्योंकि ये जो भुजा स्क्वायर है ना यही तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा।
अगर आपको भुजा दे दी जाए और आपको कहा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कहेंगे? भुजा स्क्वायर तो कहेंगे। ये भुजा स्क्वायर तो है, इस भुजा स्क्वायर को क्या मैं वर्ग का क्षेत्रफल नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? जितना भुजा स्क्वायर का मान हो गया। भुजा स्क्वायर का मान आ रहा है 128 वर्ग सेमी। तो ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने 15.3 के क्वेश्चन करवा दिया आपको, टोटल 6 प्रश्न। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।